अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू स्पोर्ट्स फ्लोर। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान सेकंड ओडीआई मैच कल खेला जाएगा। ऑफ कोर्स वी विल डाइसेक्ट कि फर्स्ट मैच में व्हाट वेंट डाउन फॉर पाकिस्तान। 114 के बारे में सब बात करें एंड ऑफ कोर्स माय एनालिस्ट इस पे ज़्यादा एनालिसिस करेंगे एंड हम थोड़ा ब्रेक डाउन करेंगे और डाइसेक्ट करेंगे इस मैच को एंड व्हाट्स नेक्स्ट फॉर द टीम, क्योंकि हमने सिर्फ 3 ओडीआई मैचेस खेलने हैं। राइट, तो हम स्कोर का रियलिटी चेक भी कर लेते हैं बिफोर वी टेल यू कि नेशनल T20 कप में क्या हो रहा है। सो दिस इज व्हाट वेंट डाउन। पाकिस्तान वर 114 ऑल आउट ऑन 13.4 overs. Bangladesh chased it very comfortably and won the match by 8 wickets. तो इस सिर्फ एक लॉस नहीं थी, एक स्ट्रक्चरल डिसमेंटलिंग थी। तो 2 फेजेस ने डिसाइड किया गेम। नाहिद राना का न्यू बॉल स्पेल और तंजीद हसन का पावर प्ले असॉल्ट एंड पाकिस्तान की बैटिंग कोलैप्स इज जस्ट इन फ्रंट ऑफ यू। पाकिस्तान वर 41 विदाउट एनी लॉस एंड देन इवेंचुअली हम लोगों को 55 for 3। ये जो सिंगल फेसेस ने डिस्ट्रॉय किया इनिंग्स को। नाहिद राना की स्पेल 7 overs 24 runs 5 wickets। और रियल स्टोरी ये है कि हाउ डिड ही गेट देम, लाइक किस तरह उनको पकड़ा। हार्ड लेंथ थी, हमने बाउंसर्स देखे, हमने पेस देखी, बैक ऑफ लेंथ सीन देखी। पाकिस्तान बेसिकली कभी एडजस्ट नहीं कर पाया। सो दिस इज़ ओल्ड स्कूल पेस जिसने पाकिस्तान को बेसिकली पाकिस्तान टेक्निकली अनप्रिपेयर्ड था फॉर द बाउंस। इज दैट द राइट वे टू से? मे बी यस। एनालिस्ट हमें बताएंगे अबाउट द मिडिल ऑर्डर कोलैप्सेस एज वेल। एंड जस्ट रिमेंबर, पाकिस्तान का पहला स्पोर्ट्स चैनल आपको दिखा रहा है नेशनल T20 कप। इन केस यू मिस्ड इट, डोंट वरी। कुछ हाईलाइट्स भी आप देख रहे हैं जियो सुपर पे, बट कल के मैच की अपडेट मैं जल्दी से आपको दे दूँ। एक मैच तो नहीं हो पाया, बट भावलपुर और फैसला के बाद के दरमियान मैच था। भावलपुर वन द टॉस, डिसाइडेड टू बैट फर्स्ट एंड पुट अप 158 ऑन द बोर्ड, जिसमें मोहम्मद सरवर ने 22 रन बनाए, फैज़ान जफ़र के 36 एंड फैसलाबाद की तरफ से 3 विकेट्स ली जमान खान ने, मोहसिन कमर ने 2 एंड आफाक अफरीदी ने 2 विकेट्स गैप की। एंड जब फैसलाबाद बैटिंग करने के लिए तो इट वाज अतीक और रहमान हु स्टार ऑफ द डे। इन्हें 94 बनाए फ्रॉम 51 ओवैस जफ़र के 25, आसिफ अली 14 एंड फैसलाबाद की तरफ से भावलपुर की तरफ से मोहम्मद बासित ने 3 विकेट्स ग्रैब की, मोहम्मद अजाब 1 एंड अली शबीर कुड नॉट गेट एनीथिंग। बट चले अपने एनालिस्ट हम लोग पास चलते हैं। लेट्स टॉक टू देम फर्स्ट, जो मेरे साथ मौजूद हैं एंड मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है पाकिस्तान क्रिकेट टीम के फॉर्मर कैप्टन मिस्टर राशिद अल-देतीफ, क्रिकेट के सिकंदर मिस्टर सिकंदर वक्त एंड टेस्ट क्रिकेटर अहमद शहजादा। तो राशिद भाई, मीरपुर में जो हुआ वो सिर्फ एक डिफीट नहीं थी, एक कंप्लीट डिसमेंटलिंग थी। तो आप पहले तो थोड़े इस मैच को समराइज कर ले फॉर इन केस ऑल दीज फैंस जो आज हम देख रहे हैं हमारी मैच के एनालिसिस को। कल मेरे ख्याल से हम T20 के माइंडसेट से अभी तक बाहर आए नहीं हैं। पिच चेंज हो जाती है, बहुत कुछ चेंज हो जाता है, आपका खेलने का तरीका चेंज हो जाता है। अगर तो इनका माइंडसेट यही है माइक हैसन का कि हम शुरू के 10 ओवर में 60 रन बनाने जाएंगे, पहले आप पिच को असिस्ट करते हैं, आपके ओपनर्स जाकर पिच को देख लेते हैं कि पिच कैसी है, स्विंग सीम कितनी है, और फिर हम अपनी बॉलिंग भी देखते हैं। एक बॉलर फास्ट बॉलर शायद मिसिंग था, हारिस मिसिंग था, तो जो स्टाइल था खेलने का, बहुत खुली शॉट्स मारी हैं ऐसी पिच पे जहाँ पे अच्छा लेटरल मूवमेंट थी। और नाहिद मेरे ख्याल तो 140 प्लस पे हमें आज प्रॉब्लम हुई है उस मैच में। और जो प्लेयर्स खेले थे 4 डेब्यूटेंट थे और उनसे भी नहीं हो पाया। हालांकि यंग प्लेयर पिच को नहीं देखता, वो परफॉर्मेंस को देखता है और मुश्किल हालात में ही खेलना जानता है। खैर हम लोग तो 80 रन पे ही आउट हो जाते हैं, तो कैचेस छूट गए, आउट नहीं दिया तो वो 114 रन तक पहुँच गए। मेरे ख्याल से डिफीट बहुत आराम से हमने कंसीड कर दिया ये वाला मैच। और बहुत सारे सवालात सिलेक्शन कमेटी पे एक दफ़ा फिर आ गए, कैप्टनसी के ऊपर आ गए। हमने 18 मैच खेले जनवरी 2025 से लेके कल तक। 18 मैचेस में 33 प्लेयर्स को आजमाया गया है। 18 मैचेस में 33 प्लेयर आजमाए गए हैं, जिसमें से 20 प्लेयर वो हैं जो कि 6 या 6 से कम मैचेस खेले हुए हैं। तो ये आप प्रोग्रेस देख सकते हैं। 18 मैचेस की 33 प्लेयर्स को आजमाया गया है और हम और भी आजमाएंगे, कल के मिला के हैं ये। तो मेरे ख्याल से डायरेक्शन हमारी सही नहीं है, थोड़ा और वर्क करना पड़ेगा। होमवर्क हमें क्रिकेट में नहीं करना पड़ेगा, ग्राउंड पे नहीं, हमें BCB के ऑफिस में काम करना पड़ेगा। बट डू यू एग्री विद ऑफिस पे जो काम करना पड़ेगा बैकग्राउंड में? ऑफ कोर्स अब सेकंड ओडीआई ना, पीपल वांट टू नो अब आप क्या करेंगे। विल यू चेंज समथिंग और यू विल प्ले दिस टीम? अब जो भी हुआ सो हुआ। व्हाट आर योर थॉट्स? नहीं देखें फातिमा यार, आप कोई भी इतना बुरा वर्ल्ड कप हारते हैं ना, तो उसके बाद आप एक्सपेक्ट करते हैं कि कोई अच्छा कॉम्बिनेशन सिलेक्ट होगा, अच्छी सिलेक्शन होगी। It's not about just bringing in youngsters without any good combination, और सीनियर और यंगस्टर्स का जो कॉम्बिनेशन ही है उसका एक विनिंग फॉर्मूला बना के आपने अंदर भेजना होता है। बट आप कर ये रहे हैं पिछले इतने अरसे से,
कि जब भी आप हारते हैं वर्ल्ड कप के अंदर आप यंगस्टर्स डाल लेते हैं, लेकिन कोई वो जो राइट मैन फॉर द राइट जॉब वाली हम बात करते हैं ना, वो वाले नहीं, बस फॉर द सेक ऑफ डालने के लिए आप डालते हैं, फिर उनको वर्स्ट एवर पॉसिबल कॉम्बिनेशन में खिलाते हैं, फिर जब वो ह्यूमिलिएट हो जाते हैं, ठीक है, बेइज्जत हो जाते हैं, उनको निकाल के आप दोबारा से जो है ना फिर वही प्लेयर ले आते हैं। सो दैट इज रॉन्ग यार। हमने पहले भी बोला था कि आपको आप क्या कर रहे हैं। अब्दुल समद आप देखें, उनकी शायद 13 की एवरेज है फर्स्ट क्लास के अंदर, वो किस तरह है यार पाकिस्तान क्रिकेट टीम के अंदर। और फिर वो रिव्यू ले लिया यार, उन्होंने चेक करे कि गेम अवेयरनेस कितनी है, कि बल्ले का एज लगता है ना तो प्लेयर को सबसे पहले पता लगता है। उन्होंने रिव्यू ले लिया उसके बाद यार, कोई गली मोहल्ले का मैच थोड़ी हो रहा है यार, टू बी ऑनेस्ट है। अब वो जो शामिल है ना, बड़ा जबरदस्त प्लेयर लग रहा है, उसके स्टैट्स भी बड़े अच्छे हैं, लेकिन आप उनकी टेक्निक देखेंगे ना तो वो बिल्कुल सीधी कमर, बिल्कुल बेंड कमर के साथ वो खेल रहे हैं, और उनका हेड बॉल से इतना उधर होता है और वो बॉल को यूं देखते हैं। अब ये चीजें थी कि डोमेस्टिक के अंदर ठीक कराने वाली थी ना। आपके कोचेस अगर ये छोटी छोटी माइनर मिस्टेक्स नहीं आपकी ठीक कराएंगे तो कहाँ कराएंगे। उसने बेचारे ने थोड़ा सा इस तरह की टेक्निक से भी बड़ा अच्छा रिकॉर्ड है उसका, लेकिन कहीं अगर उसको किसी कोच ने देखा हो, किसी सही बंदे ने देखा हो और उसको कहते शामिल बेटा ऐसे नहीं, सिर्फ ये कर लो और ज्यादा बेहतर हो जाएगा, लेकिन नहीं, हमारा कैलिबर ही नहीं है डोमेस्टिक के अंदर, कोचिंग वगैरह ये सब चीजें उन्हें आती नहीं है। और ये एक दफा फिर जो है ना शो हो रही है चीजें। और दूसरा आप देखेंगे ना, बाबर आजम को आप छोड़ के गए हैं, आपको बोला था कि आपको बाबर आजम की जरूरत पड़ेगी, बांग्लादेश आसान ऑपोजिशन नहीं होगा अपने होम बैकयार्ड के अंदर, दिल गिव यू टफ टाइम, और वो वही कर रहे हैं। आप सीनियर प्लेयर्स को देखें, आप उनकी रिजवान जिस तरह न्यूजीलैंड के अगेंस्ट आउट हो रहे थे, वो बांग्लादेश के अगेंस्ट भी उसी तरह उछल के आउट हो रहे हैं, खुल के। और यही सलमान अली आगा को आप देखें कि वो डरा के आउट कर रहे हैं, बैक ऑफ लेंथ बॉल कर रहे हैं, सिली लेग पे लिया हुआ है वनडे के अंदर, और ये कप्तान है, यहीं से आउट हो रहे हैं। कोई काउंटर देखने को नहीं। बखैर बहुत गंदी क्रिकेट देखने को मिली है पाकिस्तान की तरफ से पहले वनडे के अंदर। होपफुली इस चीजों से बाहर निकले। देखें, हमें भी अच्छा नहीं लगता यंगस्टर्स के साथ वो आपके सीनियर 8 सीनियर प्लेयर हैं, कह ये रहे हैं कि हम सिर्फ यंगस्टर्स लेके गए हैं, तो ये यंगस्टर्स का बहाना ना लगाएं। वो जो 8 सीनियर प्लेयर हैं जिसमें शाहीन अफरीदी खुद है, रिजवान है, फहीम अशरफ है, राइट, आपके सलमान अली आगा है, राइट, आपके अबरार अहमद है, आपके हारिस रऊफ है, राइट, तो ये सारे प्लेयर आपके सीनियर प्लेयर है ना। साहिबजादा फरहान को भी काफी देर हो गई खेलते हुए, ठीक है, वो यहाँ वनडे उनका पहला था, लेकिन आपके 2-3 ही यंगस्टर हैं। सो इवेंचुअली आपकी सारी बड़ी टीम खेल रही है एक आधे को छोड़ के, जो के बांग्लादेशी क्राउड आवाज लगा रहा था कि यार इनको एक और बारी दे दो, ये तो 14 ओवर में आउट हो गए हैं। So humiliation है ये। And you know, fans are just saying everything. जो they are also heartbroken क्योंकि all time low, हमने पाकिस्तान क्रिकेट को इतने नहीं देखा, ऐसे नहीं देखा। बट सिकंदर, जिस तरह आप लोग सीनियर बैटर्स की बात करें, so let's just talk about their numbers. साहिबजादा फरहान was 27 from 38, मां सदाकत ने बनाए 18, रिजवान 10, सलमान अली आगा 5, हुसैन तलत 4, अब्दुल समद 0 and फहीम अशरफ 37. He was the top scorer. So you have to think कि पाकिस्तान का टॉप स्कोर एक नंबर 8 प्लेयर का था। So ये ODI की बैटिंग कोलैप्स नहीं था, ऑफ कोर्स there's a lot of technical exposure as well, जिस तरह अहमद कह रहे हैं। बट सिकंदर, अगर हम बांग्लादेश की बॉलिंग की बात करें, कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी मिस्ट्री स्ट्रैटेजी तो उन्होंने यूज़ नहीं की कि हम बिल्कुल ही लाजवाब हो गए। अच्छा, सबसे पहले तो मैं राशिद से रिक्वेस्ट करूंगा। राशिद, आपने बोला ना 33 प्लेयर्स खेले, अगर उनके लिस्ट निकल आए तो बहुत मज़ा आएगा। आपके पास बंदा तो होगा कोई ना कोई जो करे। और एक और रिकॉर्ड कल ये मैं अभी दे नहीं सकता अभी नहीं, बाद में मिल जाएगी, 2-1 दिन में दे देना। आई लाइक हम हमारी अपनी सिलेक्शन कमेटी चल रही है। एक और चीज़, कल एक और चीज़ मैंने रिकॉर्ड देखी तो फिर मैंने निकलवाया उस रिकॉर्ड को। वो 11 हमने 26 पिछले 2 साल में 26 ODI खेले, उसमें से 11 में हमने पूरे ओवर नहीं खेले। कल भी हम पूरे ओवर नहीं खेले, तो 11 मैच यानी तकरीबन 43 की परसेंटेज बनती है कि हम पूरे ओवर नहीं खेल पा रहे, यानी कि माइंडसेट वही T20 का है। तो कल जो मिस्टेक्स हैं ना, देखें, मुझे एक तो आई फील सॉरी फॉर द यंगस्टर्स, इसलिए कि सारा नज़ला इन पे गिरेगा।
और यही बेचारे जो हैं उनके ऊपर आएगा। और जो भी उसने बात की तो कल मैंने अब्दुल समद के बारे में तो मैंने वो निकाला उसका डेटा जाकर के उसने क्या किया है। 5 मैच खेले T20 के, उसमें उसके 66 रन है। फर्स्ट क्लास क्रिकेट में 500 रन नहीं है 15 मैचों में। 28 साल की उम्र है पाकिस्तानी, और लिस्ट ए के मैचेस में उसके 1000 रन नहीं है। 32 मैच खेल चुका है। तो ये कौन सा बैट्समैन है? इससे पहले नाफे को लाए थे 5 फर्स्ट क्लास मैचेस के, उसका भी कोई रिकॉर्ड नहीं है। यार देखें ना, जैसे साद बेग ने 1 साल में 1000 रन किए। गुलाम कौन था उसका नाम? कामरान गुलाम। उसने एक रिकॉर्ड किया फर्स्ट क्लास क्रिकेट में। ऐसे लड़कों को लाएं तो हम बिल्कुल माइंड नहीं करेंगे, यार इसने रिकॉर्ड किया, लेट्स सी के ये कैसा खेलता है। एक लड़का किसी ने खेला ही नहीं। उस्मान खान जो है उन्होंने 6 खेले में, सलमान मिर्ज़ा जो थे उन्होंने 9 खेले में शायद, और उस्मान तारिक ने 2 खेले में। ये कहाँ से आ रहे हैं? इसको हमने पहले चेक करना है। चले खैर आ गए, बात ख़त्म हो गई। अब अगले मैच में हमने क्या करना है, मैं थोड़ा सा बॉलिंग आपने बहुत गलत खिलाई थी, कम खिलाई थी। आप 7 नंबर तक बैटिंग रखें, समत को ड्रॉप करें, फ़हीम को ऊपर लेके चले जाएं, नीचे आप उसको लेके आएँ। फैसल कौन है वो, फैसल क्या नाम है उसका, फैसल अकरम, और रऊफ़ को लेके आए अंदर। इसलिए कि आपकी पेस, आप पेस से हार। मैं जब यहाँ से स्टूडियो से निकला हूँ तो 1 आउट था, एक भी नहीं आउट था। जब मैं घर पहुंचा 5 आउट हो गए थे। मतलब मेरे घर के फासले के अंदर 5 आउट हो गए। मैंने बैठ के देखा हुआ क्या है, तो वही बाउंसर, शॉर्ट ऑफ लेंथ बॉल, उसकी बॉलिंग देख रहा था। 140 शॉट बॉल पे, हाँ नहीं 144 145 पे गेंद कर रहा था, गेंद पड़ के जा रहा था। और वो जिस तरह रिजवान को वो बोल रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। आप ऑस्ट्रेलिया में भी वही आउट हो रहे हैं और आप बांग्लादेश में भी आउट हो रहे हैं। मैं तो कहता हूँ आप उसको भी आप ड्रॉप करें। गाजी गौरी कैसे गया है? जब एक लड़के ने 1000 रन सीजन में किए थे, उसका फॉर्म लगी हुई थी, आपने उसको क्यों नहीं भेजा? ये आप लोगों का जुल्म है। आप उसको खिलाएं ताकि उसको भी एक्सपोज करें, देखें वो क्या खेलता है। अगर अच्छा है तो भाई बहुत ही अच्छी बात है, खिला दें सारों को। जब हो गया है तो ये आप लोगों की बहुत बड़ी टेक्निकल मिस्टेक्स हैं। और जैसे राशिद ने बोला, आपको वहाँ बैठ के जो है ना क्रिकेट को किस तरह रन करना है, ये आपको प्लीज़ किसी से बड़े कुछ खिलाड़ियों को बुला के पूछ लें कि क्रिकेट को आपने बुलाया था मगर उसका असर नहीं हुआ। आप लोग क्रिकेट को सही रन नहीं कर रहे। माजरत के साथ T20 अभी चल रही है ना, मैं तो देख ही नहीं रहा, इसलिए उसका कोई फायदा नहीं है। कोई लड़का वहाँ पे कुछ कर ले, क्या होगा उसका? कुछ नहीं होगा। सही है। आ रहा है वनडे। भाई इतनी दफा अच्छा ठीक है राज भाई, सॉरी हमें क्योंकि ब्रेक लेनी है। बट आल्सो डोमेस्टिक क्रिकेट में क्या हम पेस और बाउंस पे प्लेयर्स को तैयारी नहीं कर पा रहे हैं? टू टॉक अबाउट दैट एज वेल, वी टेक अ क्विक ब्रेक एंड डोंट गो एनीवेयर। क्योंकि अगर सिक्को नेशनल T20 लीग आपने जरूर देखना है, पाकिस्तान का पहला स्पोर्ट्स चैनल जियो सुपर आपको सब मैचेस लाइव दिखा रहा है। विल सी यू इन जस्ट अ मोमेंट, स्टे विद अस। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आई मीन बिफोर गोइंग ऑन ब्रेक हम लोग वही बात कर रहे थे, हम लेट्स डिस्कस कि अब सेकंड ओडीआई में पाकिस्तान क्या करेगा। बट जस्ट राइट बिफोर दैट राशिद भाई, पाकिस्तान के लिए बेस्ट हमारी ओडीआई जो स्ट्रक्चर था या ओडीआई टेम्पलेट हमारा बेस्ट कब था? रिसेंटली वी प्लेड ऑस्ट्रेलिया में लास्ट ईयर, फिर साउथ अफ्रीका के खिलाफ सीरीज थी, उसमें हमारा टीम बैलेंस था। वी हैड 4 प्रॉपर बॉलर्स, 1 जेन्युइन ऑलराउंडर, 6 स्पेशलिस्ट बैटर्स, यानी क्लासिक ओडीआई फॉर्मूला। जी वो जो टीम गई थी वो बेहतर टीम थी, इसलिए कि नए भी प्लेयर थे, पुराने प्लेयर भी थे, उनको मिक्स किया था। सीनियर जूनियर्स को लेके गए थे और उसमें गैरी कर्स्टन और जैसन गिलेस्पी का बड़ा इनपुट था उस टीम में, उसको खिलाने में, उसको बनाने में। और आपने देखा होगा कि जाने से पहले 28 फरवरी को शायद उन्होंने रिज़ाइन कर दिया था या उससे पहले जैसे उन्होंने गैरी कर्स्टन ने, और फिर टीम को लेके गए थे, गिलेस्पी लेके गए और वहाँ पे भी उन्होंने छोड़ दिया था। तो वो ऑस्ट्रेलियन सीरीज़ में उनकी टीम बहुत मजबूत नहीं थी, ठीक थी, लेकिन हमारे पेसर्स अच्छे खेल रहे थे। उसमें हारिस थे, शाहीन थे, हसनैन थे, नसीम नहीं थे शायद, अब्बास थे शायद साथ में, अब्बास आफरीदी। आमिर जमाल तो नहीं था? आमिर जमाल नहीं था, अब्बास आफरीदी के। और यही हमारे आखिर तक गई थी, खेलते हुए आ रहे थे यानी हमारे बॉलर। और आखिर में एक ही बॉलर हमारा रह गया था, शाहीन अफरीदी। अगर हम देखते हैं जिम्बाब्वे गए, जिम्बाब्वे के बाद हम साउथ अफ्रीका गए, वहाँ पे सीरीज़ जीती। लेकिन उसके बाद हम चैंपियन ट्रॉफी के बाद जब टीम देखते हैं इस वर्ल्ड कप में, एक ही बॉलर रह गया था, वो शाहीन था, और उसकी परफॉर्मेंसेस बहुत अच्छी नहीं थी। सेम चीज़ बैटिंग में भी देखेंगे, कामरान गुलाम टीम का हिस्सा रहे उसमें, और फिर बाद में बहुत सारे बॉल प्लेयर्स आए, हसन नवाज आए, हारिस आए, और थोक शकील वनडे में आए, तो उनकी परफॉर्मेंस अच्छी रही। अब्दुल्ला शफीक भी खेलते हुए आए, लेकिन आखिर में हम देखते हैं तो बिल्कुल नई टीम बन जाती है। तो जहाँ पे हमें 1, 2 या 3 महीने का गैप नज़र आता है, तो 2 चीज़ चेंज होती है। एक, हमारी सिलेक्शन कमेटी में 1 से 2 बंदे चेंज हो जाते हैं, और उसके बाद टीम में 6 से 8 प्लेयर चेंज हो जाते हैं। ये सहूलत दुनिया में किसी टीम के पास नहीं है जो हमारी टीम में है। इसको हमें चेंज किया, इस माइंडसेट को हमें चेंज करना पड़ेगा। हमें ज़रूरी नहीं है कि
भारी भरकम टेस्ट प्लेयर जो होते हैं ज़्यादा खेले हुए उनको लेके आ जाए। यूसुफ ने 90 टेस्ट मैचेस खेले हुए थे, वो हमारी सिलेक्शन कमेटी में थे। वहाब रियाज खुद भी 40-45 टेस्ट मैचेस खेले होंगे, वो हमारी सिलेक्शन कमेटी का हिस्सा थे। अजहर अली हमारी सिलेक्शन कमेटी का हिस्सा रहे, 90+ मैचेस थे। अभी देखें मिसबाह उल हक के 74 टेस्ट मैच, 77 टेस्ट मैचेस असद शफीक है। तो आप मवाजना करें, ये सारे मिल के इनके 200 टेस्ट मैचेस हैं। हफीज का भी कोई किरदार था? नहीं, हफीज थे उससे पहले वाले उसमें थे। अच्छा जेंटलमैन, आप लोगों ने बोला था ना लिस्ट रेडी कर दे सिकंदर, जी। हमने लिस्ट रेडी कर दिया। अगर आप दोनों डिस्कस करना चाहते हैं देन आई विल गो टू अहमद एज वेल। एक्चुअली अहमद, यू बी पार्ट ऑफ दिस कन्वर्सेशन एज वेल। दीज आर ऑल द प्लेयर्स दैट वी हैव टेस्टेड इन ओडीआई। तो एक लिस्ट हमने तैयार कर दी, लेट्स शो दैट ऑन फुल स्क्रीन। ओवर टू यू राशिद भाई, ये हमारे लास्ट 18 मैचेस में हमने जितने प्लेयर्स टेस्ट किए। जी, हम उसी को कंटिन्यू में कर रहा था कि जिस तरह से हमने प्लेयर्स खिलाए। यहाँ पे देखें जो प्लेयर्स लास्ट 18 मैचेस में पार्टिसिपेट किया है, उसमें सलमान अली आगा, रिजवान बाबर, ये ज़्यादा मैचेस खेले हुए हैं। फ़खर जमान, ताइम अयूब, हुसैन तलत है, फ़हीम अशरफ हो गए, नीचे नसीम शाह भी गायब हो गए। उस्मान खान, सऊद शकील और हसन नवाज हैं, तैयब ताहिर हैं, ये भी तैयब ताहिर भी मिस हो गए। बिल्कुल। अब्दुल्ला शफीक है, खुशदिल शाह, ये अच्छे प्लेयर थे। मतलब ऐसा नहीं था कि इनको इतनी जल्दी हम बाहर कर दिया। मोहम्मद नवाज, होता क्या है कि इन्होंने कमबैक किया था। अभी एक और है, ये आ गए शाहीन आफरीदी, अबरार अहमद, हारिस रऊफ, सादादा फरहान, कामरान गुलाम, सदाकत, ये कल खेले, सुफियान मुकीम और फैसल अकरम, इमामुल हक खेले थे जी, वसीम हसनैन, आतिफ जावेद और अब्दुल समद हो गए और हसन शामिल हुसैन और हसन क्या है इरफान जो है, हसन और इरफान, हसीबुल्ला, मोहम्मद अली। तो इसमें से 20 प्लेयर वो थे जिन्होंने 6 या 6 से कम मैचेस खेले, जिसमें 4 प्लेयर वो हैं जो कल डेब्यू जिनका हुआ था। तो 16 प्लेयर्स वैसे हैं पूरे साल या 16-14 महीने में हमने आजमाए। तो क्या इतनी किल्लत हो गई थी हमें प्लेयर्स की? और इसमें बहुत सारे का कमबैक था, जैसे खुशदिल का कमबैक था, मोहम्मद नवाज का कमबैक था, फ़हीम अशरफ का कमबैक था, हसन अली का कमबैक था और मोहम्मद हारिस का कमबैक था। तो बहुत सारे प्लेयर्स का कमबैक था और उसके बाद गायब हो गए। डेब्यू भी था, हमने देखा था लास्ट ईयर। अगर डेब्यू देखते हैं, कामरान गुलाम ने अच्छी जगह बनाई थी पाकिस्तान टीम में, उसको हमने कह दिया फील्डिंग वो नहीं कर पाता, पता नहीं कौन सा पैमाना है इनके पास। वो अगर रन कर रहा है अच्छा, हमारी टीम के लिए बेहतर है, तो चांस देना चाहिए। नए प्लेयर को फिर बनाना पड़ेगा। अभी इससे समझ के ऊपर बातें, हम किसी के प्लेयर के अगेंस्ट नहीं है, लेकिन उनकी ऐसी प्रोफाइल वनडे की नहीं है। कामरान गुलाम की बनती है कि वो इस टीम में जगह बना सकते थे। राइट। अच्छा, यू नो विल कम टू यू सिको, बस आई नो आपने डोमेस्टिक की बात करनी थी, बट यू नो लेट्स आस्क द रियल क्वेश्चंस नाउ। अहमद, अब सेकंड ओडीआई है, व्हाट डू यू एक्सपेक्ट टुमारो? आई मीन हम लोग ये आर्टिफिशियली बैटिंग को स्ट्रेच अप नहीं कर सकते। आई मीन एवरीवनस टॉकिंग अबाउट इट नाउ, सो व्हाट डू वी डू टुमारो? What can we do tomorrow? All we can do is learn from our mistakes, that they know what are the mistakes they've made. You know, 14 ओवर्स के अंदर अगर आप आउट हो गए हैं, तो फिर कुछ 114 पे अगर आप आउट हो गए हैं, तो ऑब्वियसली कोई ना कुछ तो चीज आपने की है। और अगर दूसरी टीम 15 ओवर्स के अंदर आपको हरा के जा रही है, तो नथिंग इज राइट। ऑब्वियसली बांग्लादेश की टीम है ना, नो डिसरिस्पेक्ट टू देम, बट काफी दफा ऐसा हुआ है कि बांग्लादेश के खिलाफ हम वार्म अप भी नहीं करते थे, यू नो, मैच खेलने से पहले। तो कोई अच्छी चीज नहीं है, लेकिन वी जस्ट टेलिंग यू कि आप लोगों ने अगर अपने सारे प्लेयर बाहर निकाल दिए, हम लोग को बाहर निकाल दिया, हमारे साथ वालों को भी सबको बाहर निकाल दिया, तो बेटरमेंट के लिए निकाला है ना। तो क्या बेटरमेंट है? ये है कि 15 ओवरों के अंदर बांग्लादेश से मैच हारने लग गए, ये बेटरमेंट आप लोगों को दिखा रहे हैं? या वर्ल्ड कप के बाद आप जो है ना इस तरह की आप टीम बना रहे हैं कि जो पुराने वाले थे बिल्कुल गायब हो गए? कोई चक्कर नहीं। आकिफ जावेद अच्छा खासा बॉलर था, कोई आप पता ही नहीं है कि वो है कहाँ नहीं है। सबसे तेज बॉलिंग कर रहा था न्यूजीलैंड के अंदर, कोई चक्कर नहीं है। अभी सिलेक्शन कमेटी जो आई है, उन्होंने ये जो सिलेक्शन की है, वो मैं तो चाहता हूँ कि वो गाजी गोरी खेले और वो दूसरे भी जो लेग स्पिनर हैं वो भी खेले, ताकि हम भी देखें, अवाम भी देखे, कौम भी देखे सारी, कि जो आपने सिलेक्शन की है ये कितनी अच्छी है कितनी गलत है, सारे देखें ना, ताकि यंगस्टर्स को पूरे मौके तो मिल जाए।
खिला दे उनको, कोई मसले वाली बात ठीक नहीं है, है। कोई डरने वाली बात नहीं है। आप ट्राई कर सकते हैं उनसे, छोटे हैं, जवान है, हमने उनको कुछ नहीं कहना, हमने सिर्फ लोगों को आपका चेहरा दिखाना है कि आपने क्या सिलेक्ट किया, ठीक, हमने उनको कुछ नहीं कहना। ठीक है। सो यू नो, तो बेसिकली हम लोग जब सब सवाल पूछे पाकिस्तान वाइड बॉल क्रिकेट में क्लैरिटी क्यों लूज करा, आई वी नॉट ट्रस्टिंग स्पेशलिस्ट, आई मीन दैट्स अ बिग क्वेश्चन। बट सिकंदर, यू हैव अ प्लेइंग 11 फॉर टुमारो, और आपने मुझे बोला था रिमाइंड यू वांट टू टॉक अबाउट समथिंग मैं कह रहा था कि सबसे पहले तो इस टीम का कैप्टन ही फिट नहीं है। डू यू थिंक सो ही इज फिट? कल उन्होंने जो बॉलिंग करी की है, मैंने जब देखी है उनकी बॉलिंग, उसमें वो पेनिट्रेशन नहीं थी, वो भी 22, 23, 24 साल, 25 साल के हैं, ऐसी कुछ है। और वो राना भी उसी उम्र का है, राना की पेस और उसके पेस से फर्क हो गया ना, तो यानी कि ही इज नॉट 100% फिट। आपने कप्तानी देखें, जब हम बार बार बता रहे थे कि आपको ही इज अनफिट, तो आपको उसका एक फिटनेस टेस्ट तो कराते हैं, बिल्कुल न्यूट्रल किस्म का, उसको रेस्ट देते, कुछ करते। जब बंदा अनफिट होता है उसको रेस्ट देते हैं। आपने क्या किया, बाबर को ये कहा, जो आप फर्स्ट क्लास क्रिकेट की बात करो फातिमा, हमारी फर्स्ट क्लास क्रिकेट में ये है कि बाबर को कहा गया आप घर में रेस्ट करें, आराम करें, मसाज वसाज कराएं। भाई ये नहीं होता, उसकी क्रिकेट नहीं है, उससे रन्स नहीं हो रहे, आप जाके क्लब क्रिकेट खेलें, छोटे छोटे बच्चों के साथ खेलें। I'm so sorry, I have 30 seconds left. We'll continue this conversation. Batting depth से matches नहीं जीते, you know, remember that. It's just the quality. All right, thank you so much for joining us. We'll see you tomorrow जब पाकिस्तान फेस करेगा बांग्लादेश को सेकंड ODI पे। मज़ीद खबर अपडेट्स के लिए देखते रहिए जियो न्यूज़।